हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्टाज बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो हम लोग पहले लेसन का नाम देख लेते हैं, क्या है इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग है शुड विजार्ड हिट मम्मी। विजार्ड मतलब जादूगर। क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए? ये ऑथर आपसे पूछ रहा है कि क्या मम्मी को मारना चाहिए विजार्ड को। तो चलिए हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडे जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। मतलब शाम को, जो प्रत्येक सैटरडे को जो नैप्स होता है, कहानियों का समय होता है, जैसे कि आज है, जैक्स अपनी बेटी जो को अपने मन से एक कहानी सुना रहा है। आउट ऑफ हिज हेड मतलब कि मनगढ़ंत कहानी। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 year old। यह रिवाज तब से शुरू हुआ जब वो 2 साल की थी, और इस रिवाज को मतलब उसे कहानी सुनाते पूरे 2 साल हो गए हैं। एंड हिज हेड फेल्ट इम्पटी। और जैक्स क्या कह रहा है कि अब उसका दिमाग जो है पूरी तरह से खाली हो गया, मतलब उसके दिमाग में अब कुछ भी नहीं रह गया है, कोई कहानी नहीं है। इट्स न्यू स्टोरी वॉज स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। प्रत्येक कहानी जो होती है एक बेसिक टेल पर होती है, एक मतलब उसका बेसिक होता है, और वो बेसिक हम लोग देख लेते हैं क्या है। अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर, रॉजर्स फीस, रॉजर स्क्वेरल, रॉजर चिपमक। मतलब कि प्रत्येक कहानी में एक रॉजर होता है जिसका नाम मतलब रॉजर स्कंक हो जाता है, या फिर रॉजर फीस होता है, या फिर रॉजर स्क्वेरल होता है। Had some problem and went with it to the wise owl। उसे कोई प्रॉब्लम होती है और वो जो है went with it to the wise old owl, और वो old owl के पास जाता है। The old owl told him to go to the wizard। और जो old owl है वो उसको wizard जादूगर के पास जाने को बोलता है। And the wizard performed a magic spell that solved the problems, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger's creature had। तो पहले हम लोग आगे देख लेते हैं। जो विजार्ड होता है वो विजार्ड जो होता है परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। विजार्ड के पास एक स्पेल होती है, मतलब कि जादुई छड़ी होती है जिसको वो घुमाता है और जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, डिमांडिंग। और वो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो विजार्ड जो है उससे कुछ पेमेंट के तौर पर कुछ पेनीज मांगता है, और वो रॉजर क्रिएचर जो होते हैं उनसे वो मतलब उनके पास जितना होता है उससे ज़्यादा मांगता है। विजार्ड की मांग उससे ज़्यादा की होती है, और उसी सेम लय में वो बताता भी है कि कहाँ उसे जो है ज़्यादा पेनीज मिल जाएंगे। वो लाइन देख लेते हैं। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग, उसी सेम लय में, उसी सेम आवाज़ में वो बोलता है द एनिमल्स टू द प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। एनिमल्स को बताता है जहाँ पे एक्स्ट्रा पेनीज मिल सकती हैं। द रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मेनी गेम्स विथ अदर क्रिएचर। और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो जो रोजर होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं, और वो बहुत सारे गेम छोटे छोटे अन्य क्रिएचर प्राणियों के साथ खेलते हैं। And went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston। और इसके बाद जो है वो अपनी मम्मा के पास जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद उन्हें ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, जो ट्रेन होती है वो बोस्टन से उनके पिता को उनके घर ला रही होती है। जैक डिस्क्राइब दियर सपर। और उसके बाद जैक डिस्क्राइब करता है कि उनका सपर होता है, मतलब वो लोग बैठ के सपर रात का भोजन डिनर करते हैं। एंड द स्टोरी वॉज ओवर विदाउट हिज वे नहीं एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और कहानी ख़त्म हो जाती है। वर्किंग हिज वे थ्रॉट द स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। और सैटरडे को भी वो ऐसे ही कुछ कहानियाँ सोच रहा था। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो
उसकी बेटी जो है वो बिना कहानियाँ सुने सोती नहीं है। एंड नोविंग दिस मेड द राइट स्कीम फुलफिल, और उसे ये कहानी अब उसे बेकार लगने लगी है, मतलब ये रिवाज जो है जैक को ख़राब लगने लग रहा है क्योंकि उसे रोज़ कहानियाँ सुनानी होती है। द लिटिल गर्ल, मतलब जो है उसके बारे में बोल रहा है कि छोटी बच्ची, नॉट सो लिटिल एनी मोर, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वेयर हाफ वे डाउन द बेड। वो बता रहा है कि वो ज़्यादा छोटी भी नहीं है, जब वो सोती है तो उसके जो पैर होते हैं, ये पैर जो है वो ढके हो, चादर से जब ढके होते हैं तो उठे से दिखते हैं, मतलब वो ज़्यादा छोटी भी नहीं है। Their big double bed, they let her be in for naps and when she was sick, और वो बताता भी है कि अब वो जब भी बीमार भी होती है तब भी वो वहीं पे सोकर कहानियाँ सुनती है। Had as at last arranged herself, and from the way her fat face deep in pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shade, और वो बता रहा है कि जब वो उस पर सोती है तो खिड़कियों के ढके हुए शैडो से सनलाइट आती है तो उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल रेड दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक द सम मैजिक वुड अकर्स, ये मतलब कि ज़्यादा फैंटास्टिक नहीं है और कोई मैजिक जादुई बात नहीं है। सी वुड टेक हर नैप्स लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो जैसे है कि कोई बच्चा कहानियाँ सुनता है वो उसी की तरह कहानियाँ सुनती है। हर ब्रदर बॉबी वॉज टू एंड ऑलरेडी एस्लीप विथ हिज बॉटल, और उसका जो छोटा भाई बॉबी है वो 2 साल का है। अब वो जो है वो 4 साल की हो गई है और बॉबी 2 साल का हो गया, वो ऑलरेडी सो चुका है अपनी बॉटल के साथ, मतलब दूध पीते हुए। जैक आस्क्ड, जैक पूछता है, हु शैल दी स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज किसके बारे में कहानी सुनाऊं? तो जो बोलती है रोजर। जो स्क्वेयर्स हर आइज shut and smiled to be thinking, she was thinking, और जो रोजर बोल के अपनी आँखों को बंद कर लेती है और फिर सोचने लगती है। हर आइज ओपेंड, और उसकी आँखें खुलती हैं। हर मदर ब्लू, जब उसकी आँखें खुलती हैं तो एकदम उसकी माँ की तरह, जैसे उसकी माँ की आँखें ब्लू होती हैं उसी तरह उसकी आँखें हो जाती हैं। और वो बोलती है स्कंक, शी सेड फर्मली, और वो बहुत ही तीव्र आवाज़ में बोलती है स्कंक। स्कंक जो है एक तरह का जानवर होता है जो बहुत ही बुरा स्मेल करता है, उसकी स्मेल से बाकी जानवर भी उसके पास नहीं आते हैं। तो फिर इसके बाद बोलता है कि कहानी शुरू होती है, मतलब अ एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। अब वो जो के बारे में बता रहा है कि जो है वो स्कंक के बारे में अपनी नर्सरी की क्लास में पढ़ के आई थी। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरी स्टूड जैक्स टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। फ्रेश हीरो मतलब अब वो बता जो जैक है वो एकदम से जैसे कि खड़ा होता है, मतलब एकदम गंभीर आवाज़ में बोलता है, ठीक है, ऑल राइट ही सेड। वो बोलता है जैसे लगता है कि उसके दिमाग में पहले से ही कहानी बनी हुई हो। वो बोलता है ही ठीक है। अब वो कह रहा है, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक समय की बात है जब एक घने जंगल में देयर वॉज अ टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। एक घने जंगल में एक छोटा सा क्रिएचर रहता था, जानवर रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ही ख़राब थी। यस, जो बोलती है इस पर कि हाँ, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. जो है वो बोलती है कि हाँ, इसी के कारण जो बाकी जानवर है वो उसके पास खेलने के लिए नहीं आते थे। जो looked him slovenly, जो है उसे बहुत ही चिंता के वास्ते कहती है। She had not foreseen this, उसने कभी भी ये देखा नहीं था। Whenever he would go out to play, जब वो बाहर खेलने के लिए जाता था, जैक्स कंटिन्यूड विथ जस्ट रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्ड। जो जैक्स है वो अपनी खुद की बचपन की बातें सोचते हुए फिर बोलता है कि वो जब बाहर खेलने के लिए जाता है
तो इसके बाद की स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।